नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उपहार हो। मम्मी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से ये प्यारा सा उपहार। रोली ने आपके लिए अपने हाथों से जन्मदिन से केक बनाया है। जति ने अपनी मम्मी रजना के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। केक देखकर रजना जी का चेहरा कोई भाव नहीं आया। उन्होंने उड़ती नजरों से केक को देखा और फोन में व्यस्त हो गई। तभी छोटे बेटा हितिन का फोन आया। मम्मी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपके लिए केक भिजाया है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने बड़ा सा केक के लिए लड़का खड़ा था। केक देखते ही रंजना का चेहरा दमकने लगा और वो खुशी से झूमने लगी। हाँ, एक तुझे ही तो पता है कि मुझे क्या पसंद है। उन्होंने हितन को बहुत आशीर्वाद दिया। हितन ने जीत करके वीडियो कॉल पे केक कटवाया। रोली के हाथों से बना केक एक तरफ रखा ही रह गया। ऐसी पहली बार तो नहीं हुआ है, पर रोली को तो आदत हो गई थी। उसकी सास रंजना जी हमेशा ऐसा व्यवहार करती थी। हितेन के उपहारों से खुश होकर उसके द्वारा दिए गए तोहफे की उपेक्षा कर देती थी। रंजना जी के दो बेटे हैं, जतिन और हितेन। दोनों बेटे की हैसियत में दिन रात का अंतर था। छोटा बेटा आईटीआई इंजीनियर था। उसका अच्छा खासा पैकेज था। वो मम्मी के दिल खोल कर खर्चा करता था मम्मी पर। वही बड़ा बेटा सामान्य पढ़ा लिखा एक सेठ की दुकान पे काम करता था। जतिन शुरू से ही पढ़ाई में होशियार नहीं था। कैसे भी करके उसने बीए कर लिया था और दुकान पे काम पे लग गया था। लेकिन छोटा बेटा हितेन पढ़ाई में होशियार और मेधावी छात्र रहा था। वो खेल कूद में भी अव्वल था। उसने कितनी भी प्रतियोगिता जीत रखी थी और वो बोलने में भी तेज था। दिमाग में भी चालाकी भरी हुई थी। अपनी बात को मनवाने में वो शातिर था। रंजना जी के सामने वो अपनी मनमानी करता था। वही जतिन शुरू से ही सीधा रहा था। वो ज्यादा ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था। जैसे रंजना जी कह देती वैसा ही कर लेता था। कभी किसी बात पे सवाल पूछना या फिर मना करना उसे सीखा ही नहीं था। हितेन एक छोटा था और उस पे कमाता ही बहुत था, इसलिए रंजना जी का चहेता बेटा था। जतिन की शादी रोली से हुई थी। रोली भी सामान्य पढ़ी लिखी पर बड़ी संस्कारी थी। वो रंजना जी की मन से सेवा करती थी, पर रंजना जी फिर भी हमेशा शिकायत ही रहती थी। वो रोली को ताने दिया करती थी और उसके किए गए काम को कभी खुश होती नहीं थी। हितेन की शादी माला से हुई थी। माला अहंकारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे पति कमाई का और अपने पति के पैसों का बड़ा अभिमान था। वो बात बात पे रोली का उपहास उड़ाया करती थी। अपने महंगे तोहफे की कीमत बताकर अपनी जेठानी को नीचे दिखाया करती थी। जब माला शादी होकर आई थी तो वो रोली की हर बात पे नजर रखा करती थी। क्या भाभी, चाय में दूध कम क्यों डालती हो? हमारे मायके में तो दूध में ही चाय बनती है। कभी कहती कि आप फल देने में कंजूसी क्यों करती हो? हमारे मायके में तो फलों की पेटियां आया करती है। रंजना जी अपनी छोटी बहू की हर बात का समर्थन किया करती थी और रोली को वैसे भी करने को कहती थी जैसा कि माला कहती थी। रोली चुप हो जाती थी क्योंकि उसे अपने घर का खर्चा चलाना था। क्योंकि हितेन को बाहर की नौकरी करता था, वो घर देखकर माला को अपने पास बुलाने की व्यवस्था कर रहा था और इतने दिन में माला को वहीं पे रहना था। माला हर चीज में नुक्स निकालती थी, पर एक पैसा हितेन और माला घर के खर्चे में नहीं देते थे। इसलिए रोली अपने पति की कमाई के हिसाब से घर में खाने पीने की व्यवस्था करती थी। अपने पति के देहांत के बाद रंजना जी नाम पे हो गया था। अब वो उसकी मालकिन थी घर की। और रोली और जतिन को बार बार यही जताती कि किराए का मकान लेकर रहोगे तो पैसे की कीमत पता चलेगी। तुम लोगों का किराए के पैसे बचते हैं, इसलिए उन्हें पैसे से मुझे अच्छा खिलाया कर, ज्यादा कंजूसी मत किया कर। रोली करवा घुट पीकर रह जाती थी। आखिर उसके पति की कमाई रंजना जी से छुपी हुई नहीं थी। रंजना जी हर मामले में अपने छोटे बेटे का पक्ष लिया करती थी। ये बात अलग है कि उनका बेटा हितेन उन्हें कभी अपने पास आने के लिए नहीं कहता था। हितेन और माला दूसरे शहर में रहने लगे थे, जो दीपावली और अन्य त्योहार पे घर पे आया करते थे। दीपावली पर हितेन और माला आते तो थे, पर माला घर पे एक काम ना करती थी और हितेन बाजार का एक काम ना करता था। दोनों जने रंजना जी को लिए बस अच्छे महंगे महंगे ले आते थे और वो महंगे उपहारों की कीमत देखकर वो खुश हो जाया करती थी। कभी साड़ी तो कभी शॉल, कभी पर्स तो कभी चादर। हर आने जाने वाले से हितेन के दिए उपहार को तारीफ करती थी और वह माला का गुणगान करती थी। रोली और जितिन कभी कुछ देने नहीं देते थे, हल्की साड़ी देकर टाल दिया करते थे। मेरे छोटे बेटे बहू की मेरा ख्याल रखते हैं, सभी रिश्तेदार और पड़ोसियों से गुणगान
करती रहती थी। दीपावली के दिन उन्होंने माला को अपने खानदानी जेवर पहनाने के दिए थे, जिसे पाकर माला बहुत खुश हो रही थी। उसने अपनी जेठानी रोली को कहा, देखा मम्मी जी मुझे कितना प्यार करती है, आपको तो आज तक कुछ भी नहीं दिया। भाभी, आप जो सेवा करती हो उसका कोई मोल नहीं है। इस दुनिया में बस पैसों का मोल है। पैसे के बल पे किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। माला अक्सर जो भी कपड़े पहनती या सामानें खरीदती थी, उसकी कीमत रंजना जी और रोली को बढ़ा चढ़ा कर बताया करती थी। ये सुनकर रोली भी कहती थी, माला तुम्हें गलतफहमी है। पैसे के बल पर नहीं बल्कि प्यार और सेवा से किसी का दिल जीता जा सकता है। ये उपहार इंसान को खुश नहीं रखते, सभी को अपने साथ और अपना आपन चाहिए। वो कहती, एक दिन रंजना जी बाथरूम में नहाते वक्त फिसल गई। उनको रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आई थी। एकदम से वो बिस्तर पर आ गई। ये देखकर रोली बहुत दुखी हुई। उसकी चलती फिर से सांस बिस्तर पे आ गई। अपनी मम्मी को बिस्तर पे देखकर हितेन ने ऑफिस के काम का बहाना बनाया और जाने की तैयारी करने लगा। तभी रंजना ने उसे टोका, तू रविवार को जाने वाला था, आज तो शुक्रवार ही हुआ है, 2 दिन और रुक जा। वो अपने बेटे से बोली, मम्मी मैं रुक जाता पर अचानक ऑफिस से फोन आ गया है और मुझे जाना पड़ेंगे। ये झूठ बोलकर हितेन और माला को लेकर निकल गया। अगले दिन डॉक्टर ने हिदायत दी कि इन्हें बिस्तर से उठने भी नहीं देना है। इतने सारे काम बिस्तर पे ही होना चाहिए। अब इस उम्र में हड्डी ठीक होने में समय लगता है, इसलिए जरा भी लापरवाही ना बरते। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस किसी भी तरह मम्मी ठीक हो जाए। आप समय पर इनका इलाज करने आते रहिएगा और यही आपकी फीस। ये कहकर जतिन ने फीस हाथ में डॉक्टर के रख दी। रंजना जी सब सुन रही थी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। रात भर बिस्तर पे ही कहारती रहती थी। एक दिन रोली और जतिन ने अपना बिस्तर रंजना जी के कमरे में ही लगा लिया। ये देखकर उन्होंने कहा कि बेटा तू यहाँ कैसे सो सकता है। मम्मी जी, रात को आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम बंद कमरे में आपकी आवाज सुन नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहीं पे सोएंगे। जब माँ बच्चों की बीमारी में अकेले नहीं छोड़ती तो हम बच्चे आपके बीमारी में अकेले कैसे छोड़ दे। अपनी बहू रोली के मुंह से ये सब सुनकर रंजना जी शर्मिंदा हो गई। उन्हें अपने द्वारा किया गया गलत व्यवहार याद आने लगा। आज रोली और जतिन उसकी कितनी सेवा कर रहे हैं। जतिन कैसे भी करके उसका इलाज करवा रहा है। हितेन तो बस फोन पे समाचार ले लेता था। पहले तो शनिवार और रविवार को भी उनसे मिलने आया कर जाया करता था, पर अब तो ऑफिस के काम का बहाना देकर कन्नी काटने लगा था। आज रोली और जतिन की सेवा से रंजना जी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। उन्होंने एक दिन हितेन को फोन लगाकर कहा, बेटा मैं तुम लोगों के पास आकर रहना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिलने आया भी नहीं है। जैसे ही तेरा ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा तू मुझे लेने आ जाना। अब मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ। शहर में मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा और तू और माला दो मुझको कितना प्यार करते हैं। रंजना जी बोली, हाँ मम्मी क्यों नहीं, पर अभी मुझे ऑफिस के काम से टूर पे जाना है तो वहाँ से आते ही मैं आ जाऊंगा। ये कहकर हितेन ने फोन रख दिया। तभी माला कहती है, अच्छा हुआ जो आपने मना कर दिया। उपहार देना आसान है पर बिस्तर पे उसकी सेवा करना कितना मुश्किल है। ये उपहार तो मुझसे मेरे मायके से मिलते हैं, जो पसंद नहीं आते तो मैं आपकी मम्मी को दे देती हूँ, वरना इतने कीमती उपहार लेने की उनकी हैसियत नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने नहीं जाऊंगी। वैसे भी सब कुछ बेड पे ही करती है। पता नहीं भैया भाभी कैसे उसे बुधवार कमरे में सो जाते हैं। हितेन भी कुछ नहीं बोला और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा था। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि मम्मी को कोई उपहार भेज देता हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। वो ऑनलाइन तोहफा भिजवा देता हूँ। इधर रंजना जी की तबीयत में सुधार होने लगा था पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। अभी बिस्तर पे लेटी रहती। रोली खुद उनकी सेवा करती थी। रंजना जी को समय से नहलाती थी, उनके कपड़े बदलती थी, सिर के बालों की मालिश करके चोटी बनाती थी, उन्हें रामायण और गीता के पाठ पढ़ा कर सुनाती थी, समय पे चाय नाश्ता खाना और दवाई भी देती थी। दिन भर उन्हीं के साथ में रहती थी। रंजना जी को भी अब महसूस होने लगा था कि छोटा बेटा और बहू तो बस सुख के साथी है, जो कीमती उपहार देकर उनके मन को लालच पैदा करते थे। वो भी इनके झांसे में आकर अपने ही बड़े बेटे बहू को गलत ठहराने लगी थी। माता पिता को तो बच्चों को साथ चाहिए, अपना आपन चाहिए।
दुख की घड़ी में बच्चे साथ थे और सेवा करे, यही तो सच्चा और असली सुख है। माला जी सोच रही थी, आज हितेन के दिए हुए कीमती उपहार रखे हुए हैं, किसी भी काम के नहीं है, पर रोली और जतिन के सेवा भाव के कारण वो जिंदगी जी पा रही है। रंजना जी अपने किए गए बर्ताव पे बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने फोन करके हितेन और माला को बुलाया। मुझे तुम लोगों से उपहार नहीं चाहिए, ये तुम अपने साथ ही वापस ले जाना। मुझे अब बच्चे की असली कीमत पता चल गई है। जायदाद के बंटवारे के नाम से दोनों दूसरे दिन सुबह आ गए। रंजना जी समझ गई थी कि दोनों के मन में पैसे का भारी लालच है, तभी जो बेटे बहू एक बार भी तबीयत पूछने नहीं आए, वही बेटे बहू जायदाद के लालच में खींचे चले आए और अपना हक भी जताने लगे। रंजना जी ने रोली और जतिन को बुलाया और कहा कि मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाह रही थी, तुम दोनों इधर आकर बैठो। मम्मी जी आप जैसा उचित समझे कर दो। मुझे आपके लिए खाना बनाना है, दवाई लेते ही आपको तुरंत खाना खाना होगा। और रोली रसोई में चली गई। मम्मी जैसी आपकी मर्जी, बाबूजी का कमाया हुआ पैसा है। और ये कहकर जतिन भी दुकान पे चला जाता है। तभी रंजना जी फटकारती है, तुम दोनों देखा, तुम्हारे जेठ जेठानी के मन में पैसे का बिल्कुल भी लालच नहीं है, उन्हें तो बस मेरी सेवा ही करनी है। मम्मी मैं आपके लिए कीमती सारे उपहार ले आई हूँ, माला ने देते हुए अपनी सास रंजना से कहा। माला अब मुझे समझ में आ गया है कि ये उपहार मुझे खुशी दे सकता है। जब मुझे अपने बेटे और बहू से सेवा और पैसे की उम्मीद थी, तब तो तुमने मना कर दिया। तुम 2 दिन ही न मुझे रख सकी और ना ही मेरी सेवा की। अब इस जात पर तुम दोनों का तो कोई हक ही नहीं बनता। जब मुझे तुम लोगों को जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं और जायदाद के नाम पर एक फोन करते ही आ गए। मैं अपनी समस्त दौलत, घर, मकान बड़े बेटे जतिन और रोली के नाम कर रही हूँ। ये खानदानी जेवर भी नहीं बटेंगे, उसे भी ये खानदानी जेवर पहनने का हक है जिसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। पहले मैं लालची थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई है। बड़ों को बच्चे से आदर, सम्मान और प्यार ही चाहिए, बाकी जिंदगी गुजर जाती है। उन्होंने जतिन और रोली को बुलाया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और हितेन और माला के घर से जाने को कहा। जिस दिन तुम दोनों दिल से मेरा सम्मान करने लग जाओ, उस दिन घर जरूर आना, मैं खुद तुम्हारे प्यार दूंगी। लेकिन अगर तुम्हें मन में ये आया कि कीमती उपहार देकर मम्मी का प्यार खरीद लेंगे, तो उस दिन मेरे घर और दिल के दिमाग में दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। आज मुझे दुख में अपने बेटे बहू की कीमत पता चल गई है। माला और हितेन मुंह लटका कर चले जाते हैं वहाँ से शहर। अधिकतर यही होता है कि पैसे वाले बेटे की माँ बहुत प्रभाव करती है और कम पैसे वाले अपेक्षा करते हैं कि सेवा भी दिल से किया जाता है, उसके लिए पैसा की, उपहार की कोई जरूरत नहीं है। हर माँ को चाहिए कि वो बच्चों को बराबर का प्यार दे, पैसे के अनुसार भेदभाव ना करे। बेटी बहू को प्यार की कीमत है, उपहारों की नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।